मजबूरी है खुद को लिखने में और जमाना है कि मुझे एक ही कालखंड में पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जिंदगी में कि बहुत शब्द भंडार होते हुए भी हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। और आज ऐसा ही विदाई का क्षण है कि हमारे भीतर बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। फिर भी गुरुदेव के सम्मान में मैं उनको याद करके लिखा हूँ, सुनाता हूँ, सुनिएगा। उम्र 62 की है, वाणी में ओज है, मेरे गुरुवर की सीधी सरल सोच है, मेरे गुरुवर की सीधी सरल सोच है। भावनाओं को कैसे प्रकट हम करें, आँख में आंसू है, कंठ में बोझ है, आँख में आंसू है, कंठ में बोझ। तो विदाई का समय है और बड़ा भावुक समय होता है, बड़ा मार्मिक समय होता है। और आपसे बताएं, ना चाहते हुए भी हृदय रोने लगता है, भले ही हम आंसुओं को बाहर ना आने दें। और मैं समझता हूं कि प्रेम के लिए जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा समय तक किसी के साथ रहें, प्रेम तो क्षण भर में हो जाता है। और मैं आपसे बताऊं, मेरी केंद्र अध्यक्ष में यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, तो सर को बस मिला ही था सर से, और बस मुझे लगा कि बस यही मेरे गुरुदेव हैं। और बहुत हेल्प, बहुत मार्गदर्शन किया सर ने कि याद तुम भी करोगे, याद हम भी करेंगे। हमारे ओझा सर कह रहे हैं, याद तुम भी करोगे, याद हम भी करेंगे, ध्यान तुम भी धरोगे, ध्यान हम भी धरेंगे। आंसुओं को तो हम रोक लेंगे, मगर आह तुम भी भरोगे, आह हम भी भरेंगे। कि प्रेम में उम्र क्या है नहीं पूछते, प्रेम में उम्र नहीं पूछी जाती है। कि प्रेम में उम्र क्या है नहीं पूछते, वेदना विरह की नहीं पूछते, सूख जाती है नदियां मगर दोस्तों ये विरह वाले आंसू नहीं सूखते, ये विरह वाले आंसू नहीं सूखते। मैंने बहुत सुना कि रिटायर बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर श्रीमती ओझा मैम को भी शामिल कर रहा हूँ कि बूढ़ा न कहो उनको, वो जवान लगते हैं, अपने बगीचे के बड़े किसान लगते हैं। पंडिताइन जी की केयर का कमाल देखिए, गुलाबों की महक कलियों की मुस्कान लगते हैं, गुलाबों की महक कलियों की मुस्कान लगते हैं।